सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। अब ये दाव है, ये आपका मौका लगा है, ये बार बार नहीं लगता। अब जैसे आप जी आज मनुष्य शरीर प्राप्त है आपको, और वैसे तो यहाँ सुख नहीं है, लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखे। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, खुशी मना रहा है ये मूर्ख मन। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए यहाँ पर, कहाँ गई वो खुशी जिसको अट्ठी और बंगले को तू अपनी मान का फूला नहीं समावे था। 1 सेकंड में मृत्यु, 6 महीने 1 साल के बाद फिर कुत्ता बनकर उस गली में वहीं सैर सपट्टा, टूक भी ना मिला उसको, अट्ठी में कोई झांखड़ भी ना दे आपको। तो पुण्यात्मों ये बातें कैन सोंद की नहीं, ये कृपाणन की हैं। इनके ऊपर गहनता से चिंतन करना पड़ेगा और आपने फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग में, और बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे बच्चा खेलते समय फाउल होने का बहुत ध्यान रखता है और वही सफल होते हैं, और खड़ा होते ही फाउल हो जाए वो कहेगा प्लेयर है, फिर वो तो मूर्ख आदमी है। तो पुण्यात्माओं आपने इस परमात्मा के खेल में प्रवेश पाया है, अब सफल होके दिखाओ, शाबाशी मिले भगवान के दरबार में। ये छोटी छोटी लालच लोभ में हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। किसी से तम्बाकू नहीं छूटता, किसी के शराब की बीमारी ला दी, कोई कुछ और खाता है, कोई और बकवादें करता है। तो इन पर विजय पाना है, इनको हमने पराजित करना है मालिक की आड़ लेकर। वैसे नहीं हो सकता, परमात्मा की शरण में रह करके हम इन पर विजय पा सकते हैं। निर्जीव के बस का नहीं है इनके ऊपर विजय पा लेना। आज हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसमें आप सुख भी महसूस कर रहे हो, और परमात्मा कहते हैं कल मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। अब परसों बता रहे थे यहीं पर एक पूरा परिवार गाड़ी में आ रहा था, अपनी कार गाड़ी में, और कोई तूड़े का भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था या ट्रक था, उसके साथ दुर्घटना होगी। बराबर से उस गाड़ी की छत भी पाड़ लेगी, उसकी ट्रक की कोई बाहर निकली हुई थी एंगल से, और 5-6 बच्चों के उनके माता पिता की गर्दन काट के अलग डाल गया 1 सेकंड के अंदर। बताओ उनकी क्या क्या आशाएं थी, क्या क्या उन्होंने सोच रखा था, वहाँ से करेंगे ये करेंगे, और उसमें भी पता नहीं क्या बतला रहे होंगे 1 सेकंड में। और यहाँ हम आंख मीच कर बैठे गुग्गू बन के, और यही कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन व्यर्थ करने लग रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा हानि हमारे को हो रहा था कि हमें ज्ञान नहीं था, और ये ज्ञान भगवान दे दिया, और फिर भी हम इस पर तो ना नहीं सफल होंगे, तो हमारे जैसा नालायक नहीं इस पृथ्वी पर। अब सोचने का विषय है, विचारणीय विषय है कि आप जिन कोठियों को, संपत्ति को, संतान को अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। ये दूसरी बात है, क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं, ये हमारे बात समझ में आती नहीं। परमात्मा की इस रोशनी में कुछ दिनों के बाद आपको ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा कि ये अपने नहीं हैं। अपने नहीं है तो ये कौन है? ये नहीं कि इनसे नफरत हो, नहीं, ये परमात्मा के हैं, बच्चे हैं उस धनी के, हमारे मालिक के बच्चे हैं। और मालिक के बच्चों से हमारा कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसा हम उसको ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस मालिक के डर से हम उनको बहुत प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि कहीं वो मालिक दुखी ना हो जाओ, उसके बच्चों को हम तंग कर दें। जैसे आप किसी भी नाते से जुड़े हैं, पति पत्नी, जेठ जेठानी, सास ससुर ननंद, किसी भी नाते से आप जुड़े हो,
तो ये ध्यान रखें कि ये आपके नहीं हैं। और ये नाते हमने यहाँ अपने एक समाज में जीने के लिए बनाने पड़े हैं, नींद के बिना तो गदर माच जा। तो फिर ये याद रखिए कि ये अपने नहीं हैं। ठीक है, हम यहाँ आए हैं, इस स्थान की यह व्यवस्था है, लेकिन ये अपने नहीं हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, मालिक के बच्चे हैं। अब जैसे सास बहू ने दुखी करे वो पाप की भागन होती है, और फिर बहू सास ने दुखी करे वो महा अपराधी होती है। क्योंकि सास की जो आशाएं होती हैं कि मेरी पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैंने प्यार से बोला करेगी, तो वह हर प्रयत्न करती है अपने बच्चे के विवाह करने की कि मेरा बच्चा ब्याह जा, बेटी आवेगी, और वो फिर उसके विपरीत कार्य होते हैं, उसकी आत्मा दुखती है। तो अब हम ये भी सोचना है कि ये अपने नहीं हैं। ये तो आप सोचो ना सोचो या फाइनल बात है, आप मानो या ना मानो, ये तो सही है कि ये आपके नहीं। हम माने ना माने मृत्यु होगी, हमारे मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है एज इट इज। तो इसी प्रकार ये बच्चे, ये संतान संपत्ति आपकी नहीं है। आपका ना यकीन होता है, आप नहीं, आपकी बुद्धि अभी तक वहाँ पहुँचती है तो दूसरी बात है ऐसा ही। लेकिन ये नहीं कि इनसे नाता तोड़ ले, विपरीत हो जाए, नहीं, इससे भी मालिक अक्षुब्ध होगा। ये उसके बच्चे हैं, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, उस परम पिता के, उस मालिक अपने धनी के बच्चे मानकर। अब जैसे दास ने देखा कि एक कोई फैक्ट्री का मालिक था, उसकी एक पुत्री थी 8-9 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी रखी हुई थी उसने, और उनकी कोठी से स्कूल विद्यालय उस लड़की का घनी दूर नहीं था, 1000-2000 फुट था बस, मतलब यहाँ से सड़क हो इसे थोड़ा दूर लगा लो। तो उसके लिए कोई ऐसा व्हीकल भी नहीं लगाया उसने, वो पैदल चली जाती थी। वो नौकरानी गर्मियों के दिनों में उस मालिक की बेटी पर छाता रखती थी छोटा सा, और स्वयं धूप में चलती थी। उसको सुबह तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, आते समय से वो ऐसे छाता करके लाती थी उसके ऊपर, और जो उस मालिक ने उसको पैसे देती थी, दिया जाता था महीने का खर्च, तो उसके भोजन का, पानी का, उसके कपड़ों का, जूतों का, पॉलिश का, वो सारा वो उन पैसों से ही वो उस बच्चे पर लगाती थी। और जिस दिन उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका नहीं उस मालिक की कोठी की ओर, न उस बेटी की ओर, क्योंकि उसकी थी नहीं, उसका उसमें कोई मोह नहीं। उसको पता था कि मेरी नहीं है, लेकिन ये भी पता था ये मालिक की है, इसकी सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसी पुण्यात्माओं, आपने अपने आप को ढालना पड़ेगा। यदि यहाँ जीना ठीक चाहते हो और सतलोक जाना चाहते हो, इस तरह आपके मन को इस सच्चाई से जोड़ना पड़ेगा। यह सत्य है, और हम सत्य मान रहे हैं असत्य को, क्योंकि हम बच्चे हैं, बालक हैं, बुद्धि हमारी बाल बुद्धि है। अब परमात्मा की रोशनी में इस ज्ञान से हमारी बुद्धि उठेगी, और फिर हम ये चिंतित हो जाते हैं जैसे हम मर गए तो बच्चों का क्या होगा, अब मृत्यु तो पता नहीं कब किसकी हो जाए। तो मरते समय फिर मनमाना काल का यूं भी दाव लग जा कि आपके छोटे बच्चे हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष का, अभी क्या होगा। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था, पहले भी बताते रहते हैं कि परमात्मा ने जिस भी बच्चे की किस्मत में जो लिखा है वो अवश्य मिलेगा, चाहे माता पिता जीवो चाहे मरो, उसको वो प्राप्त होगा ही होगा। इस दास का बीटर एक्सपीरियंस है। ऐसा देखा हमारे रिश्तेदारी में, एक छोटे छोटे बच्चों का पिता मर गया, और वो रो रहा था मरते समय, हाय मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या। हम भी दुखी थे उस बात से, सचमुच इनका क्या होगा, जब तक इस दास को उपदेश प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो तो होना था, हो गया, साल 6 महीने रो पीट के अपना सेट हुए, और यहाँ कोई विकल्प नहीं। अब ये दास देखता है भाई जीवित थे, और जो जिनका पिता मर गया था, आज वो बच्चे उनसे 21 हैं, हर सती थी। तो इस दास को जब नाम उपदेश हुआ, ये घटना घट चुकी थी। इस तरह की बातें फिर दास को याद आई, और फिर परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए।
उसी समय कुछ एक ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में, क्योंकि पहले तो हम पढ़ते थे कोई भी कथा एक वैसे सुन लिया, फलाना मर गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर कलेजे में रखी जाती थी ये बातें जो हम सुना करते थे। एक रोहतक के अंदर एक बैंक मैनेजर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसने बैंक लोन लेकर के कुछ अपना संपत्ति जोड़ करके 3.5 लाख रुपए की कोठी बनाई, और सन 1983 की बात है। उस समय की 3.5 लाख आज 35 लाख होंगे, ज़्यादा कह दूँ तो वो भी कम रहे। और बहुत अच्छा उस सेक्टर के अंदर देखने योग्य थी कि वो कोठी बनी है तो वो बनी है। उसकी मुहूर्त करनी थी, उसने सब रिश्तेदार बुला रखे, वो जंतर मंतर करनी है, उसके मुहूर्त करनी है बुला रखे, और गुट्टी सूटी लानी है मित्र बुला रखे कि एक भाई वो पंडित जी कर लिया अपने लटोटर पटोटर से, फिर अपना गुट्टी लावांगे, जश्न मनावांगे। अब उस समय उसने कुछ वस्तु लानी पड़ेगी बाजार से। सुबह मुहूर्त से 1 घंटा पहले स्कूटर उठाकर, 2 व्हीलर स्कूटर, और लेने गया था सामान। मेडिकल मोड़ के पास एक 2 व्हीलर से 2 व्हीलर टकरा गए, स्कूटर से स्कूटर, और वहीं गिर गया। कनपट्टी लगी फुटपाथ पे और लगते मर गया। अब चाट ले उस 3.5 लाख की कोठी ने। अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करेगा वहीं पर, और उसने कोई घुसन ना दे उसमें। तो इस तरह की जो घटनाएं घटी वो इस दास के हृदय में दरी गई। फिर धीरे धीरे परमात्मा की दया हुई, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने उपदेश दिया, वो नाम देने का आदेश दे दिया, दीक्षा देने का। दास ये सर्विस करता था। सर्विस के दौरान ही सैटरडे संडे को सत्संग करने लगा। 2 वर्ष सन 1994 में इस दास को नामदान करने का आदेश हुआ। फिर देखा वर्कलोड बहुत हो गया, रजादाता की बहुत भक्त होने लगे, सत्संग बहुत बढ़ गए। दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल, हरियाणा स्टेट की। नौकरी त्याग दी। एक ही काम हो सके था, या तो परमात्मा का आदेश पालन हो सकता है, या फिर वो दूसरी नौकरी हो सकती थी। तो उसमें नौकरी त्यागने से पहले मन में बहुत विकल्प संकल्प उठे। बच्चों का क्या होगा, कहीं भूखे ना मर जाएं। फिर परमात्मा प्रेरणा देता कि यदि कल तेरी मृत्यु हो जाती है, तू क्या ठेकेदारी लिए बैठा है, इनका पालन परमात्मा ही करेगा। इस तरह की बहुत सी उतार चढ़ाव के बाद फिर परमात्मा ने दया बख्शी, या सेवा दे दी, मजदूरी दे दी इस दास को, उसके बच्चों को जगाने की, उन धनियों को जगाने की। दास को एक कुत्ते की ड्यूटी मिली, भौंकने की। आप सभी धनी हो, आप पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको जगाना इसलिए आवश्यक है कि आपके चोरी हो रही है, आपकी अनमोल जीवन नाश हो रहा है। जो जाग जाता है कुत्ते के भौंकने से आवाज़ सुनकर, वो अपना धन बचा लेता है। और जो उस समय भी गफलत कर जाता है, सोता रहता है, तो सुबह वो देखता है तो उसका बहुत लॉस हो चुका होता है। अब आप देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन जनतंत्र टीवी चैनल पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। जनतंत्र टीवी चैनल को आप निम्न DTH पर देख सकते हैं।